लगा दिए जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने। और लगाने थे ना, जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने आपके साथ जो है वो दो दो हाथ तो करने, और आईसीसी ने दो दो हाथ कर दिए, जय शाह ने दो दो हाथ कर दिया। आईसीसी की जो लेट नाइट रात को प्रेस रिलीज आई थी, आप उसको पढ़ें तो उसका साफ मतलब आईसीसी ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। शर्म नहीं आती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अभी से अबू को चैलेंज कर रहे हो, इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। आईसीसी बाकी बोर्ड को अपने इत्तेमाद में लेके, ओके ठीक है जी, तो वो आपके खिलाफ और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो ने समझाया प्यार से, बेटा समझिए कि हम जो है भारत ही नहीं जाएंगे, लेकिन भैया फिर कहानी कुछ ऐसी हुई कि दुनिया की जितनी टीमें भारत आई हुई थी, सबसे ज्यादा खाना बाबर आजम और रिजवान ने ठोसा। लेकिन अब की बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए यह कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। आईसीसी को पाकिस्तान ने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पे आईसीसी के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, बल्कि उन्हें वो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप समझते हैं ना? ब्रह्मास्त्र का मतलब वो वेपन जिसका कोई तोड़ नहीं। पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है। और पाकिस्तान को एज जो रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें चाहिए कि इंडिया के साथ मैच खेले। आप कहते नहीं हम इंडिया के साथ बराबरी पे आना चाहते हैं, आज बराबरी पे इंडिया से कहते हैं वो मैच खेलते हैं मैदान में, आप मैदान छोड़ देते हैं। असल बात यह है कि ये जो लैला है ये बड़ी नखरे दिखाती है हर इवेंट से पहले, लेकिन होता यह है कि लैला की टुकाई सबसे पहले होती है जब भी इवेंट स्टार्ट होता है। आईसीसी ने ना वो कर दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिजर्व करती थी, क्योंकि अब वो कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। आईसीसी की मीटिंग में ये डिसाइड हो सकता है कि भाई पाकिस्तान को जो एंटायर T20 वर्ल्ड कप से बैन कर दिया जाए। उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया कि ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटा हुआ आपको खुद नजर। आईसीसी से पंगा लिया पाकिस्तान ने मैच को बाइकआउट करके, बीसीसीआई से पंगा लिया पाकिस्तान ने इंडिया से बाइकआउट करके। लेट आईसीसी से बाइकआउट किया, इंडिया से बाइकआउट किया, इंडिया का मैच बाइकआउट करके बीसीसीआई से पंगा लिया, ठीक है। अब इसमें जो वो ब्रॉडकास्टर थे या जो भी थे, सबका जो नुकसान हुआ, अब वो किसको भरना पड़ेगा? या आईसीसी बढ़ेगा या बीसीसीआई बढ़ेगा, ठीक है। इस सूरत में अब क्या होगा? आईसीसी जो कि बीसीसीआई के पैसे खाता है, ठीक है, अब वो मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से खत्म करेंगे। क्या प्रोटेस्ट कर रहा है भाई? बांग्लादेश ने तो अभी अपने शूटर और कोच को भेज दिया, इजाज़त दे दी कि आप जाके इंडिया खेल लो, मतलब जो शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है वहाँ पर, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बांग्लादेश एकदम से ठंडा होकर बैठ गया ना इतना शोर करने के बाद, उस बिहाइंड द सीन्स आईसीसी ने, बीसीसीआई ने कुछ ना कुछ इनको लॉलीपॉप दिया होगा। दोस्तों, जो पाकिस्तान ने हरकत करी है ना कल इंडिया से मैच बाइकआउट करके, उससे आईसीसी बड़े गुस्से में है और आईसीसी ने फाइनल वार्निंग दे दी पीसीबी को कि अपना फैसला बदलो। जो तुमने ये करा है ना, रूल के तहत नहीं है। अगर तुम रूल तोड़ोगे तो हमें भी रूल तोड़ना पड़ेगा और हम तुम्हारे ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, जिससे तुम झेल नहीं पाओगे। और वहीं अब पीसीबी सोच में बैठ गया कि करे तो करे क्या, क्योंकि आईसीसी में जैसा बैठा है और वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह की हरकत करी है ना पाकिस्तान ने, गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करी है, एंड मोमेंट में मैच को बाइकआउट कर रहे हैं, जिससे हर किसी को लॉस हो सकता है। यहाँ तक कि जो ब्रॉडकास्टर है उनको लॉस होगा सबसे ज्यादा, जिन्होंने पैसा लगाया है, और सभी बोर्ड को भी होगा। बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना कमा लेगा, पर जो बोर्ड छोटे छोटे हैं और ब्रॉडकास्टर है उनको, इसलिए आईसीसी कड़े एक्शन लेगा अगर पीसीबी ने ये फैसला नहीं बदला और इंडिया से मैच नहीं खेला 15 फरवरी को। और दूसरा, ये डर भी रहे इंडिया से मैच खेलने में पाकिस्तानी, क्योंकि इनको पता है भाई जिस तरह की इंडियन टीम खेल रही है और बैटिंग कर रही है, 15 फरवरी को
इनकी टीम को तोड़ेगी इंडियन टीम, जिस तरह से इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। और ये जो बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तानी, इनको ये पता होना चाहिए उसके बाद तुम्हारे ऊपर कैसे एक्शन होंगे। आईसीसी सब कुछ बैन कर देगा तुम्हारे यहाँ, कोई भी टीम खेलने नहीं आएगी। यहाँ तक कि जो पीएसएल तुम्हारी लीग है उसमें जो फॉरेन प्लेयर है वो भी नहीं आएंगे। इतना मजबूर हो जाओगे तुम लोग, और यहाँ तक कि तुम्हें वर्ल्ड कप से निकाला भी जा सकता है। और जो आईसीसी से फंड मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और उल्टा जो तुमने लॉस करवाया ना ये मैच ना खेल के, उसकी भी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इतने सारे एक्शन लेगा आईसीसी, इसलिए समझ जाओ। आईसीसी प्यार से समझा रहा है, अगर आईसीसी गुस्से में आ गया ना तुम्हारी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी और तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे आईसीसी के बिना। गवर्नमेंट ने खुद ये बात आप सबको पता थी और एक विदाउट एनी रीजन बाइकआउट किया, जिसकी लॉजिक मुझे 24 घंटे हो गया समझ नहीं है कि हमने ऐसे हरकत क्यों किया। लेकिन जब आपने ऐसी हरकत की उसके बाद आईसीसी का एक रिप्लाई आया, उस रिप्लाई को भी मैं आपको बताता हूं उसमें आईसीसी ने क्या क्या बातें की। और दूसरा, आईसीसी ने अब हरकत क्या कर, अब आईसीसी ने ना वो कर दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिजर्व करती थी, क्योंकि अब वो कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। और बॉयकॉट भी तब किया है जब आपने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, आपने किट भी रिवील कर दी, सब कुछ कर दिया। एंड पे आपने जी इंडिया वाले मैच की बॉयकॉट कर दी। और वो इंडिया वाला जो मैच था वो आपके कहने के ऊपर ही इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आना नहीं चाहता था। अब सबको पता होगा एक होस्टिंग टीम जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है उसका दिल करता है कि वो बाहर जाकर खेले, नहीं, लेकिन वो आपकी वजह से बाहर जाकर खेल रहे थे। आपने एंड पे आके मैच को ही भाईजान बॉयकॉट कर दिया। फिर आईसीसी ने एक जो है वो एक रिप्लाई भी किया और उसके बाद एक आईसीसी ने एक और चीज भी की जिसमें मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, अब आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी करने का जा रहा है। मैंने आपको ना शॉर्टली ना पहले थोड़ी सी ना हेडिंग बता देता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट सस्पेंड होने जा रही है। ये बात ना मैं आपको कोई तुक्के से बता रहा हूं, ये बात ना मैं आपको कोई ये बात मैं आपको कन्फर्म जिसको कहते हैं ना कि टका टक कन्फर्म न्यूज होती है। जो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा छनकना, बाजा, केला, एल बजने जा रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं क्यों बजने जा रहा है, क्योंकि हमने जो हरकत कर दिया ना। अब देखो, मैं इंडियन एक बड़े मतलब क्लोज जो आईसीसी से ताल्लुक रखने वाले मैंने उनकी एक चीज सुनी है। अब पता क्या मामला हो गया, अब बीसीसीआई और आईसीसी मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को साइड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सुनिएगा जरा मेरी बात, लॉजिक समझिएगा। क्योंकि आईसीसी से पंगा लिया पाकिस्तान ने मैच को बाइकआउट करके, बीसीसीआई से पंगा लिया पाकिस्तान ने इंडिया से बाइकआउट करके। रिलेट, आईसीसी से बाइकआउट किया, इंडिया से बाइकआउट किया, इंडिया का मैच बाइकआउट करके बीसीसीआई से पंगा लिया, ठीक है। अब इसमें जो वो ब्रॉडकास्टर थे या जो भी थे, सबका जो नुकसान हुआ, अब वो किसको भरना पड़ेगा? या आईसीसी बढ़ेगा या बीसीसीआई बढ़ेगा, ठीक है। इस सूरत में अब क्या होगा, आईसीसी जो कि बीसीसीआई के पैसे खाता है, ठीक है, अब वो मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से खत्म करेंगे कि हम जो है भारत ही नहीं जाएंगे। लेकिन भैया फिर कहानी कुछ ऐसी हुई कि दुनिया की जितनी टीमें भारत आई हुई थी, सबसे ज्यादा खाना बाबर आजम और रिजवान ने ठोसा। लेकिन अब की बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए यह कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। और मैं जस्ट अभी वीडियोस मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई वाह भाई, तालियां बजा रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहली बार गैरत की बात की है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे। देखें, पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ऐसी बोंगियां मारती रहती है और कभी अपनी बातों पे खड़े नहीं होते। दोस्तों, ये हमें और आपको अच्छी तरीके से पता है। और ये जो आज सुबह या कल रात को जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये सिर्फ बांग्लादेश के जख्मों पे जो है वो मरहम का काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश को वहां पे जो है वो चूना लगा रहे हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ये हजारों साल से फलस्तीन के साथ है, वैसे ही ये बांग्लादेश के साथ है। समझ रहे हो ना। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वाह भाई, हमारी सरकार ने
इतना बड़ा फैसला कर दिया कि अब जो है हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। ओ भाई, कौन सी तुम्हारी इतनी बड़ी टीम है कि तुम भारत के साथ नहीं खेलोगे तो भारत हार जाएगी, या ये टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, ये आईसीसी तुम्हारे हाथ पांव चूमेगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम लोगों में थोड़ी बहुत भी गैरत है तो भाई अपनी बातों पे खड़े रहना, और ये मत बोलना कि भाई चलो जो हमने कहा था वो कहा गुजरा गुजर गया, अब हम भारत के साथ खेलेंगे। और भाई भारत ने T20 को T10 बना दिया है। क्या बना दिया? T10 बना दिया। अभी आपने देखा कि 1-2 दिन पहले जो टारगेट था वो 10 ओवर में चेस कर दिया भारत की टीम ने। अब पाकिस्तान बोल रहा है हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया पाकिस्तान के अंदर, अब हम भारत से नहीं खेलेंगे। इनको लग रहा है ये बड़े जो है वो क्या टीज मार खान बन गए, ये वर्ल्ड कप में आके पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने वाले। असल बात ये है कि ये जो लैला है ये बड़ी नखरे दिखाती है हर इवेंट से पहले, लेकिन होता यह है कि लैला की टुकाई सबसे पहले होती है जब भी इवेंट स्टार्ट होता है। अब शुरू हुआ है, अब उधर से हमने शॉट खेल दिया जी बिल्कुल। अब जवाब आना है उधर से। अब जो जवाब आएगा अब हमने कैलकुलेट, देखिए आप शतरंज है ना, आपने एक चाल चली है, आपको पता है ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। जिसको अगली चालों का पता है वो हमेशा अपर हैंड लगता है। ऐसा ही है ना सर? अगर पीसीबी को बीसीसीआई और आईसीसी की अगली चालों का पता है ना कि आगे से ये आना है और उसका हमने जवाब ये है, तो कहानी के अंदर मजा रहेगा आपका। बट अगर उन्होंने ऐसी चाल चल दी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, असल में हमने जो ना खेलने का फैसला सिर्फ आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ नहीं किया, हमने उन 14 वोटों के खिलाफ भी किया है जो समय जिन्होंने उस तरफ को वोट किया, हमें नहीं किया बांग्लादेश वाले। हमारी इस पूरे खेल में एक सूरत में हम बिल्कुल मजबूत कदमों पे रहेंगे। ये बात शुएब भाई आप ज़हन में रख लीजिएगा। पूरे केस में अगर इस पूरी लड़ाई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आपके साथ एग्जैक्टली सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ा रहा तो नहीं, मैं कैसे ये आपका आर्गुमेंट बाय कर लूं, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी एक्चुअल में लड़ाई थी उसने तो कहीं पे भी आके ये नहीं कहा कि भाई हम मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं आपकी लड़ाई मजेदार तब तक रहेगी जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके साथ पूरे अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहा हो। अगर हमने देखें, मेरी बात सुने भाई, हमारी हर चीज को मान के चलिए, हमारी हर चीज को मान के आईसीसी ने एक अलग वेन्यू रखा, उसके ऊपर हमें वहां पे मैचेस दिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर आज हम बांग्लादेश की वजह से इस नहज पे पहुंचे हुए हैं और हम ये अभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि बांग्लादेश हमारे साथ ऐसे खड़ा होगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे लिए तो कोई तोजी या कोई वजह नहीं बचती भी।